विश्वजीत माद्रे क्या खूब खेले। यकीनी तौर पर आई साहेब 11 आदर्श पनवेल के फ्रेंचाइजी योगेश बारड, जिनकी दिल की धड़कनें तेज हुई थी, उसे शांत किया। विश्वजीत माद्रे ने वैष्णवी मसाला कंपनी के ओनर और एपीएमसी वाशी में जिनका बड़ा बिजनेस है, योगेश बारड युवाओं का नेता सावरोली में जिन्हें कहा जाता है, वो इस टीम के फ्रेंचाइजी है। चलिए मैच शुरू होना चाहिए। दशरथ पाटिल काटरंग युवा उद्योजक, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी हैं। तो जरूर मैं कहना चाहूंगा विशाल जीतेकर तो मैदान के बाहर है, लेकिन सिद्धेश वास्कर इस टीम के कप्तान है। फील्डिंग फैलाइए, फील्डिंग लगाओ, बहुत समय हो चुका है, तकरीबन 1 बज चुका है। 3 ओवर का मैच है, रिस्ट्रिक्शन है हमारे लिए। फील्डिंग लगाओ सिद्धेश वास्कर। सिद्धेश वास्कर के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है। सूरज मेहतर इनकी तरफ से, लेकिन गौरव घोसालकर और रजत मुंडे प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर आ चुकी है। देखिए क्रिकेट की चाहत अलीबाग या किसी और जगह ये खेल रहे थे, आखिरी मैच में आ चुके हैं 3 ओवर के इस मैच का तख्ता पलटने के लिए। तेजस माद्रे, चलिए बैठिए, ये मैच देखना चाहते हैं तेजस माद्रे। चलिए गेंद दीजिए। गेंद दीजिए समीर सोमड़े, देखिए जाने की तैयारी में है क्या, तो ठीक है। चलिए तुषार धुमाल आखिरी सत्र इस मैच की कमेंट्री करेंगे। शुरुआती सत्र में रहूंगा। 3 ओवर का ये मैच है, आसान मैच है। 3 ओवर कब खत्म हो गए ये पता भी नहीं चलेगा। हाँ कृष्णा, चलिए गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे। मयूर अंगद और संकेत पाटिल, बालाजी बाहर बैठे हुए हैं। पिंटिया पाठारे यहां पर आ चुके हैं, जिनकी वजह से गेंदें इस प्रतियोगिता में मिली है। मयूर वाघमारे गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे। सामने है मिस्टर डायनामाइट टीम सावरोली गौरव घोसालकर। पहली गेंद लेकर आएंगे मयूर वाघमारे। पिछला मैच क्या खींचा विश्वजीत माद्रे ने, ऐसा लगा था कि नाविश 11 विचुंबे अक्षय पवार जो कप्तानी कर रहे थे उनके हलक से वो मैच निकाल लिया हो। लगभग जीत का स्वाद जो चखने वाले थे अक्षय पवार, उसे हार में तब्दील किया, उसे कड़वा बनाया विश्वजीत माद्रे की बल्लेबाजी ने। देखिए मयूर वाघमारे की ये गेंद, गौरव घोसालकर फुल टॉस की, अंपायर का नो बॉल का इशारा। 1+1 दोनों का इजाफा और अगली गेंद होगी रजत मुंडे के लिए फ्री हिट। 3 ओवर का ये मैच कमर के ऊपर की फुल टॉस जो की थी मयूर वाघमारे ने, तेज डालने की कोशिश। संजय सोलंकी का दिमाग इस मैच में किस तरह से चलता है, क्योंकि 3 ओवर का मैच है, शॉर्ट टर्म क्रिकेट है और सामने वाली टीम में बल्लेबाजों की संख्या कम नहीं है। कम से कम सामने वाली टीम को देखते हुए 50 का आंकड़ा 3 ओवर में होना जरूरी है, दिमाग के जादूगर को अगर इस मैच में तगड़ी फाइट देनी है तो। वहीं दूसरी तरफ आई साहब आदर्श नवीन पनवेल के गेंदबाज यही सोचेंगे कि 30-35 रनों पर इन्हें रोक लिया जाए,
ताकि दूसरे सत्र में हमें आसानी हो। रन चेस में पिछला मैच हमने देखा जहां पर फ्री हिट थी है, लेकिन ऑन साइड के ऊपर रजत मुंडे ने इस गेंद को खेला, रन मिला महज सिंगल। 3 पर आता हुआ टोटल पहली गेंद की समाप्ति के ऊपर। घरेलू मैदान पर खेल रहे गौरव घुसाकर इनफॉर्म बल्लेबाज इस जय हनुमान कुंभीली टीम के लिए। क्या खिलाड़ी लेकर आए हैं योगेश बारड, युवा नेता, सौरोड़ी मामूली ट्रेडर्स के मालिक, वैष्णवी मसाला कंपनी, एपीएमसी मार्केट। और ये देखिए मेहनत इतनी की मयूर ने इस गेंदबाजी है इस गेंद को करते हुए, लेकिन बाई के तौर पर ये 4 रन मिले, बोनस मिला और टोटल बना 7 रन। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। सात रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं गौरव घोसालकर। 2 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, 4 गेंदें अभी भी शेष, लेकिन ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल पहुंचता हुआ 8 रन। 2 गेंदें हो चुकी है, 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। जय हनुमान कुंभिवली बनाम आई साहेब 11 आदर्श नवीन पनवेल। विशाल जीतेकर जिस टीम के मेंटोर है, तगड़ी फौज उन्होंने खड़ी की है योगेश बारड के लिए। ये देखिए एक और व्हाइट बॉल यहां पे, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 9 रन। तो टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 9 रन। देखिए मयूर वाघमारी की गेंदबाजी की तेजी, और ये विकेट मिलता हुआ रजत मुंडे का। गलत कॉलिंग हुई वहां पे, और यहां पे प्लस पॉइंट मिलता हुआ आई साहेब 11 आदर्श पनवेल। देखिए क्या थ्रो हुआ, मयूर वाघमारे बैक टू द बॉलर, ये थ्रो किया और रजत मुंडे के पारी का अंत हुआ है। रजत मुंडे इसी मैच के लिए आए हुए थे, दुर्भाग्य उनका कि रनआउट के तौर पर उनका विकेट उन्हें खोना पड़ा। अपनी नेट नंबर 3 की पोजीशन पर कौन से बल्लेबाज होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। संजय सोलंकी का दिमाग क्या करता है, क्योंकि रन तो शुरुआत में बने हुए, रन जरूर बने हुए व्हाइट बॉल से, बाई के चौवे से, भले ही बल्ले से रन नहीं आया हो लेकिन रन बने हैं इस ओवर में। तो मनीष तात्रे आ चुके हैं। देखिए लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन यहां पर लेकर खेल रहे हैं संजय सोलंकी शुरुआत में इस मैच के। मयूर वाघमारे करेंगे इस ओवर की अगली गेंद गौरव घोसालकर के लिए। 1 विकेट के नुकसान पर एक बड़ी मछली जो जाल में आई थी रजत मुंडे की, 9 रन। और तेज किया इस गेंद को, खेला मिड विकेट क्षेत्र पर, 1 रन जरूर मिलेगा। उस्मान पटेल ने उस गेंद को फील्ड किया, 10 पर आता हुआ टोटल। लेकिन विश्वजीत म्हात्रे को लोग भूलेंगे नहीं। कल जिस तरह प्रसाद घरत ने 2-3 गेंदें 13 का मुकाबला खत्म किया था, वैसा ही एक्शन रिप्ले प्रसाद घरत जिस टीम में खेल रहे थे नाविश 11 विसुम्बे, उनके अगेंस्ट विश्वजीत म्हात्रे का परफॉर्मेंस हमें देखने का मौका मिला। देखिए ये होती है क्रिकेट की व्यावसायिकता। खिलाड़ी इतने ज्यादा अच्छे चुने जाते हैं कि कोई भी खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है किसी भी वक्त। हाँ ये बिल्कुल सही बात कही आपने कृष्णा। ठंड में भी गर्माहट का माहौल पैदा किया था विश्वजीत म्हात्रे के बल्ले ने। सिचुएशन ऐसी थी कि पहले मैच में उतनी ज्यादा बैटिंग नहीं मिली थी, क्या मिली ही नहीं थी, मिली ही नहीं थी। और दूसरे मैच में प्रेशराइज सिचुएशन थी, 3 गेंदें 13, जाके मारना है बस, और जाके मारना है। उस सिचुएशन में उन्होंने 2 छक्के लगाए। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को स्टीयर किया मनीष ने, डीप स्क्वायर के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया सिद्धेश श्रीवास्तव द्वारा। सिंगल जरूर मिला और इस सिंगल के साथ टोटल में बढ़ोतरी हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद नेल्सन आंकड़े पर पहुंचता हुआ टोटल 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
दो गेंदों में 9 रन थे, लेकिन उसके बाद देखिए 4 गेंदों में महज 2 रन दिए। मयूर वाघमारे ने एक अच्छी वापसी जरूर की है। रनआउट जो किया रजत मुंडे को, उस वजह से गेंदबाजों की परेशानी कम हो चुकी है, आने वाले गेंदबाजों की। चलिए समय मत बिताइए, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। ये मैच रखते समय क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी है ये महज ऑर्गेनाइजर जानते हैं, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए, दोनों टीमों से मेरा निवेदन है। आदर्श नवीन पनवेल आई साहेब, जिसके फ्रेंचाइजी है योगेश बारड, माउली ट्रेडर्स, वैष्णवी मसाला कंपनी, एपीएमसी वाशी। देखिए युवा उद्योजक है, युवाओं में लोकप्रिय है, और उन्होंने और ज्यादा लोकप्रिय होने के लिए क्रिकेट ये माध्यम चुना है। फ्रेंचाइजी बन चुके हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी मयूर वाघमारे की। 2 गेंदे 9 रन, 15 कम से कम होने चाहिए थे इस ओवर में, 11 पे रोक दिया। चलिए ओवर दीजिए बॉलर, बल्लेबाजों को भी मेरा अनुरोध है कि ज्यादा टाइम पास ना कीजिए गेंद चॉइस करते समय। 2-3 गेंदे लेकर ही जाइए एक साथ, ऑर्गेनाइजर से मेरी सूचना है ये। और कितनी भी गेंदे क्यों ना खर्च हो, पिंटिया बटारे है मौजूद। कितनी भी गेंदे, 16 दर्जन गेंदे लगी थी पिछली जब प्रतियोगिता हुई थी। देखिए पीछे नदी है, सामने वाले छोर से जिस एंड से मयूर गेंदबाजी कर रहे थे वहां पे पूरी तरह से घास है, तो गेंद गुम हो जाती है। एक तो नदी में जाके गीली हो जाती है और दूसरी घास में जाके गुम हो जाती है। संकेत पाटिल गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। 3 ओवर का ये मैच, 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए सिंगल जरूर मिला, लेकिन सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल 12 रन। अब संकेत पाटिल का मुकाबला करना होगा गौरव घोसालकर को। इस गांव के ये सपूत जिन्होंने 2 बारी अच्छी खेली है, नरेश ठुमरे के खिलाफ भी इन्होंने आक्रमण किया था जोरदार। पहले मैच में 14 गेंदों में 56 रन बनाए थे। संकेत तैयार, अब दिखाना यह होगा गौरव घोसालकर को कि मैं संजय सोलंकी का चेला हूं। गेंदबाज संकेत तैयार, इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड के ऊपर, इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ 13 रन। देखिए ड्यू फैक्टर काफी अहम रहेगा, कम से कम 3 ओवर में 35-40 रन का होना जरूरी है जय हनुमान कुंभिवली के लिए। मनीष तात्रे जिन्होंने सीपीएल में मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर बाइक जीती थी, उनका अच्छा खेलना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ आई साहब आदर्श 11 नवीन पनवेल के कप्तान यही सोचेंगे कि संकेत पाटिल अच्छी गेंदबाजी करे, और उन्होंने की है। अब तक उन्होंने की है, मैच 3 गेंदों में रन दिए 2, 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले ओवर में 11, इस ओवर में 2, और ये मनीष तात्रे का मिस हिट, और ये लिया। संकेत को लगा छाती पे लग के बॉल कहीं नीचे ना गिर जाए, लेकिन उनके हाथ इतने बड़े हैं कि एक बार गेंद हाथ में आए तो छोड़ने का मन ही नहीं। मुरबी, संकेत पाटिल मुरबी का ये गेंदबाज ओमकार पाटिल के तालीम में तैयार हुआ और आज रायगढ़ टेनिस की सुर्खियों में है। बतौर बॉलर इनको किसी भी टीम में लिया जाता है, प्रोफेशनलिज्म इनके पास आ चुका है। हाँ, दिमाग के जादूगर जिस तरह संजय सोलंकी इस टीम में है कालापुर में, उसी तरह इनके गांव के दिमाग के जादूगर महेश दड़वी और ओमकार पाटिल के तालीम में तैयार हुआ ये गेंदबाज। टीम का टोटल 13 रन। देखिए 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 2 यंग जनरेशन के खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद है, गौरव और मुरगांव के शुभम गोडविंदे। ये देखिए विशाल ने कहा था कि वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट खेलेंगे गौरव घोसालकर, वैसा ही करते हुए, लेकिन संकेत भी चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्पिन के खिलाफ किस तरह से खेलना चाहिए
टोटल अगर हम देखें तो 14 रन। शुभम गुरविंदर ने इस गेंद को खेला जरूर, लेकिन मिड विकेट पर सिंगल ही मिला है। देखिए सिंगल से रन बढ़ेंगे नहीं। टोटल आ चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर में आए मैच 4 रन, कुल मिला के 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब आखिरी ओवर लेकर आएंगे अंगद पाटिल। ये तीसरा शस्त्र होगा इस आई साहेब 11 आदर्श नवीन पनवेल का। और अंगद भी है, प्रसन्ना भी है, लेकिन 3 ओवर का मैच होने के कारण बाएं हाथ के गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताया है कप्तान सिद्धेश वास्कर ने। और ये सीधा सा समीकरण है, क्रीज पे लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज है, क्यों ना बाएं हाथ के गेंदबाज को मौका दिया जाए। ये सीधा सा गणित है व्यावसायिक क्रिकेट का। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। कम से कम इस ओवर में 15 आना जरूरी, कम से कम इस ओवर में 15 आना जरूरी है फाइट के लिए। वहीं प्रसन्न यही सोचेंगे जैसे कि संकेत पाटिल ने ओवर किया 4 रन वाला, मैं ही वैसा ही ओवर करूं और इस मैच को अपनी टीम के पाले में लेकर आऊं। सोच तो दोनों तरफ यही होगी। एक चाहेगा कि 30 तक टोटल पहुंचाएं जो बल्लेबाजी कर रही है टीम जय हनुमान कुंभीली उनके बल्लेबाज, वहीं दूसरी तरफ संकेत पाटिल के नक्शे कदम पर मुझे किस तरह से चलना है, ये सोच होगी प्रसन्ना पाटिल की। दुंदरे का ये गेंदबाज काफी आगे आ चुका है आदर्श नवीन पनवेल में खेलने का मौका मिलने के बाद। ये देखिए रफ्तार भरी गेंद डाली, शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ा सा घुमाव भी देखने का मौका मिला। जो बाएं हाथ के गेंदबाज के पास जो नेचुरल स्विंग रहती है वो स्विंग हमें नजर आई। ये देखिए 1 रन जरूर मिलेगा 16 पर, अतः टोटल 4 गेंदे अभी भी 100 ओवर की शेष, 4 गेंदे अभी भी शेष 16 पर, अतः टोटल क्या होगा इस मैच में। क्या आई साहेब योगेश भारत जो सबरोड़ी के नेता है, युवा नेता, युवाओं के उनकी टीम आदर्श नवीन पनवेल क्या खेलेगी? यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। वाइट से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना छक्कों से फर्क पड़ सकता है। एक आध वाइट गई, 2-3 गेंदें डॉट आई तो वाइट कवर अप होता है, लेकिन 2-3 छक्के अगर आते हैं वाइट के बाद तो फासला बनेगा इस मैच में, मजा आएगा दूसरे सत्र में। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखिए क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, गौरव घोसालकर 2 मैचेस काफी अच्छे खेले, लेकिन इस निर्णायक मैच में घरेलू मैदान पर प्रसन्ना उनकी बल्लेबाजी से अपनी गेंदबाजी से खिलवाड़ कर रहे हैं। 7 गेंदें खेली है इन्होंने और महज 4 रन। हाँ स्कोरिंग कर रहे थे वो यहां पर। ये व्हाइट बॉल आता हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टोटल 18 रन। गेंदें बची है इस ओवर की 3, 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। सामने है विश्वजीत म्हात्रे, सामने है किरण पवार, सामने है रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल, सूरज पाटिल। बल्लेबाजों की कमी नहीं है। जितना ज्यादा गौरव गुस्सा निकाल रहे हैं गेंदबाज के ऊपर उतनी ज्यादा गेंदें मिस हो रही है। गुस्सा नहीं, ठंडे दिमाग से खाना चाहिए आपको। और ये जो गेंदबाजी हो रही है जो इस विकेट पे होनी चाहिए वैसी ही गेंदबाजी हो रही है। प्रसन्ना पाटिल की एंड को चेंज किया उनके। और ये देखिए ये लटक गए हैं गौरव घोसालकर, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रयास किया गया। 1 ही रन मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 19। देखिए योगेश भारत खुश होंगे गेंदबाजों के परफॉर्मेंस के कारण। पिछला मैच उनकी भी जान हलक में अटक चुकी थी, 3 गेंदें और 13 रन, लेकिन विशाल को अपने दोस्त के ऊपर भरोसा था, विश्वजीत म्हात्रे के ऊपर, क्रिकेट विश्व जीतने का जो सपना जो उन्होंने पूरा किया है। प्रसन्ना पाटिल आज यानी कि 5 या 4, 5
तो उनको जन्मदिन की हम ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे। और जिग्नेसा ग्राफिक्स, उनके जो मामा के लड़के हैं, जो जिग्नेसा ग्राफिक्स के मालिक हैं गिरीश मते, इनकी तरफ से भी इन्हें शुभकामनाएं आ चुकी हैं जन्मदिन की। जो अब गिरीश मते ने तो इन्हें बचपन में बल्ला भी खरीद के दिया था ताकि ये क्रिकेट में आगे जाए। तो टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 20। क्राउड से मेरा अनुरोध है 20 रन हो चुके हैं, 21 रनों की जरूरत है। तुषार धुमाड़ आइए माइक्रोफोन पे। पुन्हा एकदा तमाम क्रीडा रसिकांचं स्वागत असेल। पंचांना विनंती, सामन्याला सुरुवात करा। आणि टीम जय हनुमान कुंभिवली संघाला देखील विनंती करतो आपण क्षेत्ररक्षण सजवा। 18 चेंडू आणि 21 धावांची गरज आहे। 20 झाला ना, 20 धावा धावफलकावरती लागल्यात, 21 धावांची गरज आहे। बाकी मी बघून घेईन तिथला कोणत्या किती लांब आहे लवकर बरोबर 30 मिनिटात काय म्हणतो इथला पण थोडा 5 मिनिटं लेट करा। आजचे दिवस कर, बाकी उद्याचा बघू, 2 दिवस घे मी। गाडी कुठली आपली? इको आली का? इको आहे, आली ना, पहिलेच भाडं ऍक्च्युअली ऍडजस्ट करा, तर पर्सनल त्याला गाडी पाठवायला लागेल बाबा। काय पाठवा काय लय लपड आहे माहिती का? थोडं पनवेलची किती वेळ लागेल? शेवटच्या 18 चेंडू आणि 21 धावांची गरज आहे। सलामीवीर मात्र खेळपट्टीवरती आपल्याला पाहायला मिळतात। आई साहेब आदर्श पनवेल हे जे फ्रँचायझी आहेत आमचे बारड साहेब, सन्माननीय अनिकेत शेठ केदारी मॅन फ्रॉम सावळे यांना विनंती आपण व्यासपीठावरती यावं, आपलं देखील स्वागत आहे। गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज जय हनुमान कुंभिवली संघाचे आता बाजू मांडणार महेश म्हात्रे मॅन फ्रॉम वयाळ। किरण पवार स्ट्राइक एंड वरती, 18 चेंडू आणि 21 धावांची गरज। 18 चेंडू 21 धावा। यावेळेस बॅटची कडा घेतली आणि पहिल्या चेंडूवरती तंबूचा रस्ता दाखवलाय तो किरण पवारला। समीकरण बदललं, शेवटचे 17 चेंडू आणि गरज आहे 21 धावांची। तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज सुमित डोंगले।
डीजे चालू असत नक्की गाणं वाजलं असतं. पाहिजे तेवढ्या देईन दिरक्या तुला र, आणि बारड साहेब म्हणत असतील सामना जिंकून दाखव मला र. पण निश्चितच गाणं तर वाजत नाहीये, पण सामना जिंकण्याची जिद्द ठेवून सुमित मैदानामध्ये गेलाय. 17 चेंडू आणि 21 धावांची गरज. आणखीन एक सुरेख चेंडू. या चेंडूवरती टप्पा पडल्यानंतर आपण बघतोय उसळी घेतली आणि सरळ विसावला चेंडू यष्टिक्षकाच्या हातामध्ये. शेवटचे 16 चेंडू 21 धावांची गरज. महेश म्हात्रे हा जोरकस फटका. हा चेंडू थांबणार नाही. इट्स आउट ऑफ. बिग 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 षटकार सुमितच्या बॅटमधनं. समीकरण बदललं. शेवटचे आता 15 चेंडू आहेत आणि गरज आहे विजयासाठी 15 धावांची. 15 चेंडू आणि 15 धावांची गरज. एका फटक्यानं सामन्याचं धावांचं अंतर मात्र कमी केलं. आणखीन एक सुरेख चेंडू. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय. चेंडू अडवला जातोय निर्णय क्षणी हर्षल भुजबळच्या माध्यमातून. आणि या चेंडूवरती प्रत्युत्तर देताना फलंदाजांनी 2 धावा पूर्ण केल्यात. टोटल 8 धावा आहेत धावफलकावरती. 21 धावांची गरज होती. आता 14 चेंडू आहेत आणि विजयासाठी गरज आहे 13 धावांची. हा सुरेख चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा यष्टिक्षकाचा वेध घेतलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. समीकरण पुन्हा एकदा बदलताना आपल्याला पाहायला मिळालं. महेशनं मात्र कमबॅक केलंय. हा सुरेख चेंडू. बॅटची कडा घेतली. दुसऱ्या क्रमांकाचा आदरा टीम आई साहेब आदर्श पनवेल संघाला. सुमित डोंगले बॅट टू द पॅव्हेलियन. 8 या धावसंख्येवरती 2 महत्वाचे गडी तंबूच्या आश्रयाला परतलेत. सामना अजूनही संपला नाहीये. सामन्यामध्ये ट्विस्ट, रोमांच, चित्तहरक सोहळा मात्र पाहायला मिळणार. विश्वजित म्हात्रे ज्याच्या नावातच बरंच काय, जो विश्व जिंकण्याचं स्वप्न घेऊन मैदानामध्ये गेलाय. मागच्या मॅच मध्ये क्रिकेटच्या विश्वातील दादा फलंदाज म्हणून ज्यांनी ओळख करून दिली तो आता मैदानामध्ये जातोय. 12 चेंडू आहेत. विजयासाठी गरज आहे 13 धावांची. संदेश मुंडे मॅन फ्रॉम चांबार्ली. रासायनिक परिस्थितीतील हा एक उत्तम दर्जाचा गोलंदाज ज्यानं एसपी दादर, डिंगडॉंग बऱ्याचशा मोठ्या मोठ्या टीम्स मध्ये गोलंदाजीचा नजारा दाखवलाय. आता मात्र तालुका वाईज संघातना जे हनुमान कुंभिवली संघानं त्याला आमंत्रित केले गेले या मॅच साठी. स्ट्राइक एंड वरती रायगड का टाइगर उस्मान पटेल मॅन फ्रॉम तलोजा. यावेळेस रायगड का टायगर दहाण मारतोय. वाघाची धाड फोडला पहाड. येतोय बिग बिग षटकार. अजूनही विजयासाठी 7 धावांची गरज. शेवटचे 11 चेंडू आहेत. सामना कदाचित 2 चेंडू मध्ये देखील संपू शकतो आणि सामना शेवटच्या 2 चेंडूवरती देखील पाहायला मिळू शकतो. कारण या मॅच मध्ये बरेचसे दिग्गज खेळाडूंचा खेळ, ती महारथींचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. रिव्हर्सिपचा फटका. दुधारी तलवार. चले तो आबाद नाही तो बर्बाद. यावेळेस बर्बाद केलं गोलंदाजाच्या नजाऱ्यावरती रायगड का टायगरने. आणि विजयासाठी अजूनही 1 धावेची गरज. तर सन्मानी योगेश शेठ बारट मात्र मॅचचा मनमुराद आनंद लुटणारा आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरती एक बिग स्माइल देखील आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेस नो चेंडूचा इशारा आणि या चेंडूवरती मॅच संपली आहे. ही मॅच जिंकली आई साहेब आदर्श पनवेल संघानं आणि याचे फ्रँचायझी आहेत सन्मानी योगेशजी बारट.
आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच संकेत पाटील, मॅन फ्रॉम मुरबी, ज्यानं 4 धावांचं षटक फेकलं आणि 1 विकेट मात्र ज्याच्या वाटेला आली. संकेत पाटील ठरला या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. आणि मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक सन्माननीय पिंट्या शेठ पाटरे यांनाच मी आमंत्रित करतो, आपण मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी द्यावी.